भाई दानाराम जी मंच पर विराजमान, समाज के वरिष्ठ आदरणीय प्रेमाराम जी और सामने विराजे सभी मेरे समाज के पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, सर्वप्रथम आप सबको मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से दीपावली और नव वर्ष की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बधाई देता हूं। इस पवित्र प्रांगण में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये हमारा आंजना समाज, आने वाली हमारी युवा पीढ़ी खूब दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे और हमारे समाज में परिवार का, गांव का, समाज का, जिले का और पूरे प्रदेश का नाम रोशन करे। ऐसी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। एक बार इस प्रांगण में मैं वैसे पहली बार अंदर आया हूं, बाहर से तो कई बार आते जाते देखते थे, लेकिन आज इस संस्था के सभी कार्यकारिणी के सदस्यों ने हमें याद करके ये सुनहरा मौका दिया आप सबका नए दिनों में दर्शन करने का। मुझे इतनी हृदय से खुशी हो रही है जिसकी कल्पना या वर्णन शब्दों में मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ उन सभी बड़े बुजुर्गों को जिन्होंने इस संस्था को खड़ा किया, ये जमीन ली, उसमें सारा भवन निर्माण कराया। प्रत्येक का योगदान, सारा काम पैसों से भी नहीं होता। जिसने भी जिस प्रकार का भी सहयोग किया है उस व्यक्ति की ईश्वर सदैव मदद करेगा। और आज हमारी ये जो प्रतिमाएं हैं पूरे देश में अपना परिवार और समाज का नाम रोशन करेंगी। आने वाला भविष्य जो है, ये हमारा युवा जो है, ये हमारा आने वाला भविष्य है, भारत का भविष्य है। और हमारे बड़े बुजुर्ग अनपढ़ थे, शिक्षा की कमी थी, उसके कई कारण रहे होंगे, लेकिन फिर भी अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में अपने व्यवहार से, प्रेम से, स्नेह से, मेहनत से, कठोर कड़ी से कड़ी मेहनत करके जो समाज का नाम आज भी छत्तीस कोण में अपने समाज का नाम लोग एक कर्मठ और ईमानदार कौम के नाते हमारे समाज का नाम आता है। इससे बड़ा गौरव इस कलयुग में हो नहीं सकता। इसलिए आप सब लोगों की जो ये मेहनत है इस संस्था को खड़ा करने में, वैसे प्रत्येक तहसील पर अपने समाज की हॉस्टल है, धर्मशाला है, छात्रावास है। हमारे सांचौर में भी इसी प्रकार बालिका छात्रावास के लिए शहर के अंदर ही हमने छोटी सी जमीन है लेकिन अच्छा भवन बना करके आज उसमें कम से कम 101 बालिकाएं पढ़ती। ये जो जमीन है, ये तो इसकी साइज तो आप 1000 बालिकाएं हैं तो भी कम नहीं पड़ेगी। इस धरती से हम चले जाएंगे, ये धरती रहेगी, ये भवन रहेंगे, आने वाली पीढ़ी ये जो नाम लिखे हैं उनको पढ़ेगी और याद करेगी कि धन्य है हमारे बुजुर्ग, हमारे वडील, जिन्होंने जिस समय ये जमीन ली होगी उससे लेकर के आज दिन तक, जैसे मुझे बताया गुरु महाराज जी आज इस 17वें सम्मान समारोह में हाजिर है, प्रत्येक में हाजिर रहते हैं। धन्यवाद है। ये समाज के प्रति अपना समर्पण रखते हैं, रखना चाहिए। साथियों को, संतों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे शिक्षाविद जो भी सरकार में, नौकरी में और व्यवस्था में है, उन सबको अपनी अपनी स्तर पर जो जितना संभव हो सके उतना सहयोग समर्पण भाव से करना चाहिए। उसमें कोई लालच नहीं हो, उसमें कोई किसी प्रकार की ईर्ष्या का भाव न हो।
प्रेम, शुद्ध प्रेम रूप से समर्पण जितना हो सके उतना करना चाहिए। दिन चले जाएंगे, बातें रह जाएगी, और उसके बाद में अगर नहीं किया तो पछतावा के सिवा अपने पास में कोई दूसरी व्यवस्था रहेगी नहीं। इसलिए ईश्वर ने हम सबको अपने अपने जीवन में सुनहरा मौका दिया है। इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी है उसमें सबसे बुद्धिशाली मनुष्य को बनाया है भगवान ने, और उस मनुष्य के जमाने में हम आए हैं। अगर मनुष्य बन करके हम हमारा जीवन जिए तब तो कुछ बात है, वरना तो अपना पेट तो कुत्ता भी, जिनके घर में कोई रसोई नहीं बनती, ना नाश्ता बनता ना भोजन बनता है, लेकिन फिर भी पेट भर के वो अपना जीवन पूरा गुजारा करता है। इसलिए मेरा तो आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस संस्था में जितना भी अपन अपनी तरफ से सहयोग कर सके उतना ताज जिंदगी, कहीं बैठे बैठे अगर अपने दो शब्द कहने से भी अगर संस्था का भला होता है तो उसमें भी आलस नहीं करनी चाहिए, कह देना चाहिए कि भाई वहाँ फलानी 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 जगह। आने वाला समय तो युग का, ये कलयुग में अपने कला का और विज्ञान का युग है। आज पूरा संसार छोटा हो गया। आप टीवी के माध्यम से, इस मोबाइल के माध्यम से सारी पृथ्वी को जो है वो घर बैठे बैठे देख सकते हैं। इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके हमारी इन बेटियों को पढ़ावें, हमारी युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को पढ़ावें। शिक्षा ही एक ऐसा कार्य है जिसके करने से आदमी चंद्रमा तक भी पहुंच जाता है। उसका माध्यम सिर्फ एक शिक्षा है। तो उस काम में आप लोगों का ये जो प्रयास है, मैं मेरी ओर से खूब धन्यवाद देता हूँ। इस बालिका छात्रावास में भाई दानाराम जी और हम, वैसे तो मैं विधायक कोटे से तो यहाँ कोई राशि की घोषणा कर नहीं सकता, क्योंकि तहसील में के अलावा बाहर हम दे नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपने इस पूरी अवसर पर हमको निमंत्रण देकर के ये सुनहरा मौका दिया है। एक बढ़िया टेलीविज़न हम भाई दानाराम जी और हम दोनों की तरफ से यहाँ लग जाए। 40 इंच बाई 40 इंच का तो हमारी ये बेटी है, समय सर संसार में क्या चल रहा है वो देख सकते। एक स्थायी मंच होना चाहिए हमारी इस संस्था में, सीमेंट का बढ़िया बनाया हुआ, वो भी अपने मैं और भाई दानाराम जी अपना सहयोग करके आपको जहाँ जितना उचित लगे वो बना देना। उसका खर्चा चाहे 50,000 हो, लाख हो, 2 लाख हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई दाम नहीं है। इस चालू कार्य में एक छोटा सा फूल नहीं, लेकिन फूल की जगह पंखुड़ी का सहयोग है, और उसमें कहीं भी नाम ना मेरा लिखना है ना दानाराम जी का लिखना है, किसी का नाम नहीं लिखना। ये हमारी बेटियों को समर्पित है। उसके अलावा भी आपको जब भी जरूरत पड़े, हमारे आपको ऐसा महसूस हो कि यहाँ इनके सहयोग की जरूरत है, तो हम ताजिंदगी तैयार है। एक दिन नहीं, एक साल नहीं, एक कार्यकाल नहीं, ताजिंदगी हम समर्पण भाव से इस संस्था के लिए तैयार रहेंगे। आप सब ने हमें बुलाया, स्वागत किया, सम्मान किया, उसके लिए खूब हृदय से धन्यवाद। अभी ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भीड़ तंत्र जो है वो वक्त रखता है। रानीवाड़ा में हमारे समाज की साइज सांचौर से कम नहीं है। जितने संख्या सांचौर में है लगभग उसके बराबर संख्या हमारे रानीवाड़ा में भी है। तो लोकतंत्र में तो जो संख्या बल है उसी का महत्व है और उसी की कदर है और उसी की डिमांड है। जो संख्या बल का निर्णय, संख्या बल का जो आदेश, वो प्रत्येक प्रतिनिधि को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, चाहे जीवाराम हो, चाहे रतन जी हो, चाहे नारायण सिंह जी हो, कोई भी हो। इसलिए वर्तमान में हम जिस विचारधारा से हैं उसकी राजस्थान में सरकार है, और उस सरकार का एक छोटा सा हिस्सा आप सबके सहयोग से मैं भी हूँ। तो इस कार्यकाल में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक काम हो, कोई
सरकार का काम हो, कोई ट्रांसफर हो, कोई पोस्टिंग हो, कोई भी काम हो तो आप बिना हिचकिचाहट के आप मुझे बता सकते हैं। मुझे खुशी होगी कि मैं उस कार्य में कम से कम कहीं न कहीं सहयोगी बना। कई लोग के मैं जानते नहीं हैं, हमने कभी मिले नहीं हैं, हमने कभी मुलाकात नहीं की, हमारी कभी बात नहीं हुई। बात तो क्या है, जब आपने फोन किया और बात हुई, जानने न जानने का क्या सवाल है कि मैं फलाना नाम बोलता हूँ रानीवाड़ा से, रामा राम आंजना, बहुत हो गया, ये जान पहचान हो गई। और इससे ज़्यादा जान पहचान क्या चाहिए आपको? जो सरकारी कर्मचारी यहाँ विराजमान है, हमारे समाज के जो भी बंधु भिन्न भिन्न कार्य विभागों में काम कर रहे हैं, मैं उनको आश्वस्त करता हूँ आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी, बिल्कुल बेहिचक अपनी ड्यूटी करनी है और जितनी संभव हो सके उतना समाज की सेवा करनी है। राजकाज का काम आप हमारे पे छोड़ दो, कोई आप ऐसा कहीं आपको ओढ़बा नहीं आने देंगे, ये मैं गारंटी लेकर जाता हूँ। रानीवाड़ा समाज के जहाँ भी जरूरत पड़े हम सब आपके लिए हाजिर हैं, करने की जरूरत नहीं है। जो भी जनप्रतिनिधि आएगा आपके पास आना पड़ेगा, आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। जो भी जनप्रतिनिधि आएगा उसको लोकतंत्र में आपके पास आना पड़ेगा और आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ विराजमान हो, इसलिए आपको चिंता की जरूरत नहीं। अपनी मस्ती से अपना जीवन यापन करो, खूब प्रेम भाव से रहो। ये कलयुग है, कलयुग में ईर्ष्या का भाव मानव में थोड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम जिस संस्कृति में विश्वास करते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, उस समाज का नाम आज भी मेहनती और ईमानदारी में लिया जाता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं भी अपने आप में गौरव महसूस करता हूँ कि मुझे भगवान ने आंजना समाज में जन्म दिया, इसलिए हमारा समाज उज्जवल है। दिनों दिन उन्नति करे ऐसी प्रार्थना परमपिता परमेश्वर से करता हूँ। आज थोड़े पूर्व नियोजित कार्यक्रम की वजह से मैं थोड़ा जल्दीबाजी हुई, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। और कभी इस प्रकार का फंक्शन हो हमें याद करिए, हम जरूर आएंगे और 2-4 घंटा बैठ करके और जितने भी समाज के लिए हित में हो, समाज के अच्छे के लिए हो, वो सारी चर्चाएं करेंगे। एक बार विशेष करके और हमारे सरकारी कर्मचारी बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। आपकी कहीं कोई ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप मुझे बता देना, जहाँ आप चाहोगे वहाँ आपकी व्यवस्था हम करके दे देंगे। आपने सम्मान और स्वागत किया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। भारत माता की जय, बोलो राजेश्वर भगवान, जय हिंद।